नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो डॉट इन को जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1957 में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि रोम क्या है? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रोम का पूरा नाम तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक। वेब ब्राउज़र का नाम तो मोजिल्ला फायरबॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक, वेब ब्राउज़र है और भी ब्राउज़र है वहाँ पे। रैम का पूरा नाम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो साइबर धोखाधड़ी से बहुत होती है, डाटा को नष्ट कर दिया जाता है और लेखन सामग्री की हेराफेरी इसमें हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ये प्रोसेसर पर निर्भर करती है। सॉफ्टवेयर का कार्य बताइए। तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने के सक्षम करते हैं। ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं ये आइकन्स कहलाते हैं और ये कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है स्टार्ट मेनू क्या होता है? तो स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ के काम में आता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को खोलने और बंद करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट या इससे अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो स्टार राइटर, वर्ड स्टार और MS वर्ड होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण होंगे सस्ता, भावनाहीन, असूचनाविहीन, गति आदि। ठीक है। HTML का विस्तृत रूप तो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक। MS वर्ड के जनक कौन थे? तो इसके जो जनक थे यानी MS वर्ड के जो जनक थे वो थे विलियम हेरबेरी गेट्स III। ठीक। अगला इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इसका निर्माण किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? ठीक है, इनके मतलब किन्हीं 2 के नाम बताइए। ठीक, तो वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है, यानी आप जो भी सूचना चाहें तो यही सर्च इंजन होते हैं, इस पर डालेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। प्रमुख हो जाएंगे गूगल और याहू। ठीक। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो बेसिक, कोबाल, C++ और पास्कल। ठीक है। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो MSN और याहू मैसेंजर। ठीक है, तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ये 2 सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस की कार्य अवधि 30 दिन होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम बताइए। तो वायरस संबंधी नाम कौन कौन से हैं? तो 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस, लीलॉर्ड वायरस और ट्रोजन आदि। ठीक है। डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डाटा की कॉपियां रखना, डाटा को लॉगिन रखना, कंट्रोल योग करना और डाटा का नियमित डंप लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है MS आउटलुक क्या है? तो MS आउटलुक वह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है, जो ये वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित है। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? उनका नाम बताइए। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग मुख्य 2 रूपों में किया जाता है। कौन कौन से रूप हैं? गूगल ट्रांसलेट द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है पैकेजेस के कितने प्रकार हैं? तो वर्तमान समय में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न कार्य होते हैं। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्डशीट पैकेज और डाटाबेस पैकेज। अगला ऑफिस पेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जा सकता है? तो इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल होते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे एक बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसको वर्कशीट
कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस की शॉर्टकट की क्या है। ठीक, तो शॉर्टकट की है Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V। ठीक है। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1994 में याहू सर्च इंजन का प्रयोग हुआ, 2021 में आया हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन आता है याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। URI HTTP मेल yahoo.com मेल के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा को चालू होना ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वहीं ओपन स्क्रीन को अपने अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होता है, उसे क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगला MS पावर पॉइंट क्या है। तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्कशीट पैकेज क्या होता है। तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने में किया जाता है। MS आउटलुक क्या है, लिखिए। तो MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है जो कि भिन्न दो रूपों में, यानी पहला होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, दूसरा होगा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। ये वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित होता है। इसमें एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है MS एक्सेल विंडो में प्रयुक्त कमांड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें टाइल बार हो जाएगा, फाइल टैब हो जाएगा, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है, तो संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध आदि। MS एक्सेल की एक वर्कशीट के कालमों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें कालमों की संख्या हो जाएगी 16,384। MS वर्ड के जनक कौन थे। तो MS वर्ड के जो जनक थे वो थे विलियम हेनरी गेट्स थ्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है। ठीक है। अगला IPO का पूरा नाम। तो IPO का पूरा नाम होगा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। अगला क्वेश्चन आएगा कि वेन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है। तो वेन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश तथा विश्व के किसी भी कोने तक फैला होता है। रोम का पूरा नाम। तो इसका नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रिंटर में एक बार में एक प्रति मुद्रित होती है, यानी प्रिंट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट या मुख्य रूप से वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। BIOS का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो इसको डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आइकॉन क्या होता है। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाला आइकॉन होता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है। तो इसके द्वारा कंप्यूटर पर उपलब्ध फोल्डर और फाइलें देखी जा सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है MS वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में होते हैं। तो इसमें तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। ठीक। स्पैम किसे कहते हैं। तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। WiMAX क्या होता है। तो WiMAX एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजपेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखते हैं? तो ये एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखते हैं। अगला, विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है? तो आइकॉन के द्वारा। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो ये कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करते हैं और कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम शुरू कर सकें। अगला क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति के होते हैं, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का जो समूह होता है, ठीक, उससे क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेबसाइट के होम पेज का क्या अर्थ है? तो होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते हैं सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। ठीक है, तो उसको वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है? तो प्राचीन समय में गणना के लिए अबेगस का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आता है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो ये एनालिटिकल इंजन का। अगला क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर के आंकड़े और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? तो इसकी जो स्पीड होती है वो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला आता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की द्वितीय यानी सेकंड क्या है? यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से ये आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। ये आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटपैड क्या होता है? तो यहाँ से हम जानेंगे कि नोटपैड क्या है। तो ये एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल को विस्तारित नाम TXT है। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाने में मॉनिटर स्क्रीन पर एक प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहले मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जानेंगे कि सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप यानी PC होते हैं। ठीक, डेस्कटॉप PC का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं जिसमें IBM तथा प्रमुख है। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही PC के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, कैबिनेट आदि को इसके मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा डाटा प्रविष्ट किया जाता है। कैबिनेट में स्थित CPU द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और प्राप्त परिणाम को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने और उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर होता क्या है? तो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है और इसको कागज़ पर छापती है। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट एरिया, विंडो का एक ऐसा बड़ा भाग वर्कशीट एरिया है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्पैम किसे कहते हैं? ठीक है, तो स्पैम क्या है? ये इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसमें स्पैम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल CD, DVD तथा इंटरनेट इत्यादि से कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको एक ही वीडियो में कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट थे वो सब आपको जरूर पसंद आएंगे और दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।